हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 8.2 के हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो यदि आप एक्सरसाइज 8.2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगी कि हर क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन इस वीडियो के कौन से टाइम पे दिया हुआ है। तो चलिए अभी 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, तो ये जो फॉलोइंग इन्होंने हम लोगों को 5 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है कि जो जो वैल्यू दे रखी है ना वो वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है जो आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यूज देके इन एक्सप्रेशंस में डालेंगे। और आप मेरा इंट्रोडक्शन का अगर चैप्टर देखोगे तो मैंने उसमें ये भी सिखाया कि वैल्यूज याद कैसे रखनी है। मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे टेबल आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हो। ओके, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास ये टेबल है, तो मैं ये हर स्लाइड पे ये टेबल डालूंगा ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू देख सको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इन्होंने बोला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगा? देखिए साइन 60 डिग्री सीधे यहाँ से देखना, ये जो टेबल है ना यहाँ से देखो साइन थीटा ये है और ये एंगल्स है ऊपर, तो साइन 60 डिग्री ये हो गया। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री क्या है? ये कॉस है तो ये 30 है, कॉस के नीचे 30 डिग्री के सामने ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। फिर उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखिए क्या ये 30 डिग्री 1/2 हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री, ये कॉस है और ये 60 डिग्री यहाँ पे ये भी 1/2 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1/2 गुणा 1/2 हो जाता है 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है, सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देख के पुट करनी है, बस कैलकुलेशंस में आपने गलती नहीं करनी, उतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए सेकंड में क्या है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो देखिए अभी टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है यहाँ देख लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। ओके, तो टेंजेंट 40 ये टेंजेंट है 10 45 डिग्री इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 10 स्क्वायर मतलब 10 45 का स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है 10 45 की जो भी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है। प्लस वैसे ही कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है जो कॉस 30 डिग्री की जो भी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का ये कॉस है, ये 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री क्या है? ये साइन है, ये यहाँ पे 60 डिग्री है, ये भी रूट 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 आंसर आ गया। ओके, तो ये आ गया सेकंड का आंसर। अभी थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। अभी थर्ड में क्या है कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। ओके, तो वैल्यूज देख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री ये कॉस है और 45 ये है, तो ये 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा होता है। ओके, तो जो भी कॉस 30 जो सेक 30 डिग्री है ना, तो जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी उसको उल्टा लिख देना। तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? रूट 3/2 है ना, तो हम 2/√3 लिखेंगे, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ओके, प्लस कॉसेक 30 डिग्री, देखो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री जो वैल्यू रहेगी उसका उल्टा हम लिखने वाले हैं। ओके, तो देखो साइन है 30 डिग्री यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 मतलब ये कॉसेक 30 डिग्री जो है 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखो करते हैं, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नीचे देखो क्या है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ये क्या हो जाएगा? अब क्योंकि ये पूरा बटे में है तो ये इसको उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो देखते हैं ये क्या बनता है। ऊपर तो सबसे पहले क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, नीचे क्या बचेगा ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, एक तो आंसर अगर आपने यहाँ भी छोड़ दिया तो कोई गलत नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, लेकिन क्या है ना आपने रैशनलाइज करना है इसको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके थोड़े से नंबर कटने के चांस हो, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, नीचे वाले से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन रैशनलाइज करते हुए ध्यान रखना आपने जो बड़ी रकम है ना अगर प्लस है तो इसको आगे लिखना, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका जो है डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे मैं बताता हूँ आपको, इसको आप कैसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूँगा 2 तो वैसा रहेगा, अंदर क्या रह जाएगा
स्क्वायर रूट 6 क्या है, स्क्वायर रूट 2 से बड़ा है ना, तो स्क्वायर रूट 6 आगे ले लिया, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में ले लिया, फर्क क्या पड़ेगा उसमें, एक ही बात है। लेकिन इससे एडवांटेज क्या है, मेरा बाद में जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसी नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, निशान उल्टा करके। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, √3 एज इट इज है डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसी रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी है। ओके, इसी से करेंगे हम इसको, इस वाले से करेंगे डिवाइड और इसी को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई भी, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ओके, ये बड़ा सिंपल चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 और 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है क्योंकि दोनों, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। ओके, माइनस 2 और 3 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। ओके, इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 बाहर है, अंदर क्या है, स्क्वायर रूट 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 9 बाहर अगर मुझे निकालना है तो 3 बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ना कैलकुलेशंस, ये बेसिक कैलकुलेशंस है, लेकिन ये आपने थोड़ा सा ढंग से करनी है। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यही वैल्यू अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उठा के डालनी है डायरेक्ट। ओके, देखो सबसे पहले साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री क्या होता है, देखो टेन 1 होता है 45 डिग्री। ओके, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक क्या होता है, वो होता है आपका साइन का उल्टा, तो हमने साइन 60 डिग्री देखना क्या है, 2/√3 लिखना है, वो इसका उल्टा लिखना है। ओके, जो भी साइन करेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ओके, नीचे सेक 30 डिग्री क्या होता है, देखो सेक जो है किसका उल्टा होता है, वो होता है आपका कॉस का। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री जो भी रहेगा उसका उल्टा। ठीक है, तो वो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का डायरेक्ट यहां से डाल सकते हैं, ये है 1/2। ओके, देन प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट होता है टेंजेंट का उल्टा, तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा भी 1 ही रहता है, रेसिप्रोकल, तो ये 1 रहेगा। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इसको जमा कर लेते हैं ऊपर वालों को, जब इनको जमा करेंगे ना इनको, तो इसका जो आएगा ये आएगा 2√3 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से 1 को, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 से, और इसको जो है माइनस का जो बच गया 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और नीचे बटे वाले में क्या करेंगे, सेम आ जाएगा, इसका भी 2√3 आ जाएगा। ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको 1 को क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचेगा, √3, ओके, प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड, देखो √3 2√3 और माइनस 4, नीचे क्या बचेगा, ये वाला 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देखो √3 ये 1 है, ये 2 है, तो ये जाएंगे टोटल 3√3। ठीक है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इधर क्या रहेगा, देखो अगेन 4 प्लस √3 2√3, तो 3√3 हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करना, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ना मुझे ये इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये रकम बड़ी है, ये रकम छोटी है, तो हमेशा बड़ी रकम पहले लिखोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा इसको रैशनलाइज करना। ओके, क्योंकि 3 क्या होता है ना, 3√3 हो जाएगा 4 से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको पहले करूँगा। ठीक है, उससे रैशनलाइज करना ईजी पड़ता है, नीचे डिनोमिनेटर उससे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना, बस ये निशान उल्टा कर देना। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 3√3, ओके, ये प्लस है ना, तो -4 करके इसी से मल्टीप्लाई किया, 3√3 माइनस 4 इसी से डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। इन शॉर्ट रैशनलाइजेशन है, आपने पढ़ा होगा, सिंपल है। अब ये किसके बराबर आएगा, देखो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a², ठीक है, प्लस b² माइनस 2ab, तो a की जगह क्या है, 3√3 है, तो ये आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 × a × b आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी × a माइनस बी, तो a प्लस बी × a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का
स्क्वायर हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, ओके, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस यहाँ पे क्या क्या देखो 3 दूने 6, 6 चौके 24, ओके, तो 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये अगेन ये भी कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा जैसे ऊपर वाला आया था, तो ये 27 आ जाएगा माइनस 4 चौके कितना होता है 16, दिस विल बी इक्वल टू 27 प्लस 16 कितना होता है, इसको अगर मैं ऐड कर लूँ, यहीं ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, 7 और 6 होता है 13, 13 का लग गया 3, एक बच गया, ओके, तो ये 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 43, ठीक है, माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गए तो कितना रह गया आपका, ये रह जाना चाहिए आपका, यस 11 रह जाएगा ये, ओके, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये जो है ना ये फाइनली आंसर आ गया 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11, दिस इज आंसर, ओके। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखो उन्होंने क्या दिया, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसके वैल्यूज डाल देने, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 क्या होता है, ये cos है, cos 60 होता है 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, cos स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक किसका उल्टा होता है आपका, सेक होता है आपका cos का उल्टा, तो जो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर होगा, ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 क्या होता है, ये है साइन 30, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री क्या होता है, देखो ये cos है 30 डिग्री, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ओके, प्लस ये देखो 2 दूने 4 होता है, 4 चौके होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर रहेगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा देखो 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4, ओके, प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1 हो जाता है, देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1/4 प्लस 3/4 जो होता है ये होता है आपका 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, ओके, दिस इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब ये टोटल जो है इनको ऐड कर देंगे सबको, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, ओके, इस 5 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, प्लस 16 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस, और ये 1 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 3 15 माइनस 16 चौके कितना होता है 64, ओके, माइनस 12, ये प्लस है एक्चुअली, माइनस नहीं है ये प्लस है, ओके, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा देखो 15 माइनस 12 कितना हो जाता है 3, ठीक है, प्लस 64 डिवाइडेड बाय 12, 64 प्लस 3 कितना होता है 67/12, तो ये आ गया आंसर हमारे 5th पार्ट का। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ खत्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, पर वो कैलकुलेशन अपने अच्छे से करनी है, ओके, सो ये कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना कैलकुलेशंस मजबूत होती नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इस बार इन्होंने क्या किया, हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे बोला है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया और उसकी चॉइसेस देके रखी हुई है, ओके, तो हम ये एक एक करके करते हैं। उसके लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से, ओके। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री, ओके, ये किसके बराबर है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस अगेन tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये किसके बराबर होगा 2/√3 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस इनका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे बटे में क्या होगा, जब इनको ऐड करेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा ये, ओके, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय, जब ये नीचे वाला रहता है इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3/4 हो जाएगा, ओके। अब ये 2 से इसको 4 को काटेंगे, 2 बचेगा इधर, तो हमारे पास क्या रह गया 3/2 √3।
अब या तो इसको रेशनलाइज कर लो या ऐसा कर लो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ओके, ये 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली 3 ही बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो भी हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 किसकी होता है, जैसे पहले साइन 60 का देख लेते हैं। साइन 60 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 है, तो यही इसका आंसर है पहला। देखो cos 60 नहीं होता, देखो cos 60 क्या है आपका 1/2 है, cos 60 में नहीं है। tan 60 क्या होता है, tan 60 आपका क्या है स्क्वायर रूट 3 है, तो ये वाला मैच हो रहा है आंसर। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए। सो इसका आंसर सही करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है इसका ऑप्शन। ओके, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू अल्टीमेटली साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो अभी इन्होंने सेकंड पार्ट में ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हम यहाँ पे tan 45 की वैल्यू जो टेबल से डाल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से वैल्यू डालते हैं। 1 माइनस tan 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 विच विल बी अल्टीमेटली 0। ओके, अब इसमें से 0 देखो ये डी वाला आंसर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर जो है इसका डी है, ये वाला। ओके, अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इन्होंने बोला साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये ट्रू होगा व्हेन इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट रहेगी। तो इसमें देखो एक ही तरीका है, एक एक करके वैल्यू डालना पड़ेगी, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो पहले a फिल करके देखते हैं। ठीक है, तो साइन a की जगह 0 पुट करेंगे हम, तो 2 इंटू 0 डिग्री, दिस विल इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे इस तरह भी 0 डिग्री डाल दिया एक की जगह, यहाँ पे भी एक की जगह 0 डिग्री डाल दिया, विच इंप्लाइज देखो साइन ऑफ 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 क्या रहता है, 0 ही रहता है। ओके, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी क्या साइन 0 अगेन 0 है, ये वाली साइड अगेन 0 हो गई। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 0 हो गया। तो विच इंप्लाइज क्या है, आर मतलब ये जो इस केस में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई इस इक्वेशन की। तो जब भी हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो वही आंसर होता है। ओके, तो ये इसका आंसर है ए, इसका जो आंसर है वो ए है। ओके, अब आपको मैं जस्ट यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं डाल के देखता हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी आप वैल्यू डालोगे ना, तो ये LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा। जैसे मैं 45 डाल के देख देता हूँ। ओके, तो देखो ये क्या होगा, साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू डाल देते हैं, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2, विच इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ, या 2 को लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, क्योंकि एक जो स्क्वायर रूट 2 के बराबर नहीं होता, तो ये वाला जो है ना 40, ये सी इसका आंसर नहीं हो सकता। वैसे आप बी डाल के देखिए, डी डाल के देखिए, वो इसके आंसर हो नहीं सकते। इसका आंसर ये फाइनली ए ही है। ओके, तो अभी करते हैं हम लोग इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है, इन्होंने ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, इसको हम कर लेते हैं। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू जो है यहाँ से टेबल से देख लेते हैं। tan 30 क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ओके, तो ये अभी किसके बराबर होगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर वैसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 में से 2 गए, सॉरी 3 में से 1 गया, तो ये 2 रह जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको उल्टा कर देंगे, 3/2 कर देंगे इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह जाएगा अभी 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको या तो रैशनलाइज कर लो, या तो जैसे मैं करता हूँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 तो ऑलरेडी है नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3 रहेगी। देखो 60 कॉस में तो कहीं भी स्क्वायर रूट 3 आता ही नहीं है, देखो यहाँ कहीं नहीं आता स्क्वायर रूट 3। साइन में भी, साइन में कहीं नहीं आता, साइन 60 देखो नहीं आ रहा है। tan 60 देखते हैं क्या है, tan 60 देखो ये मैच हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है ये सी है। ओके, तो इस विच इंप्लाइज आंसर क्या है, इसका आंसर सी है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो है सारे के सारे पार्ट खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है इफ tan a plus b is equal to square root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon square root 3, a plus b is less than equal to 90 और a is greater than b, तो find a and b।
देखने में मुश्किल लग रहा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है ना, तो उसको कैसे याद रखना है उसका भी मैंने तरीका जो है बता रखा हुआ है मेरे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो वो पर्टिकुलर वीडियो आप जरूर देखें। ओके, तो ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे जो tan ऑफ a प्लस बी, ओके, इसको बोला इन्होंने ये स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। और दूसरा बोल रखा है कि tan ऑफ a माइनस बी, इसको बोल रखा है ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 कब होती है टेंजेंट की वैल्यू इस पूरे एंगल की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अगर मैं यहाँ देखूंगा टेंजेंट जो है स्क्वायर रूट 3 का हो रहा है, ये 60 पे हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan ऑफ 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो tan ऑफ कितने पे जो है, कितने एंगल पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होता है, ये देखो यहाँ पे होता है 30 डिग्री पे। ओके, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि विच इंप्लाइज ये जो 60 डिग्री और a प्लस बी दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर होंगे। ओके, तब ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो विच इंप्लाइज a प्लस बी जो है दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, तब ये चीज़ हो सकती है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। बस अब क्या, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब क्या करेंगे, हम दोनों में ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों ऐड कर देंगे। ओके, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ये जो है 60 डिग्री होता है, और a माइनस बी जो है ये कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये दोनों ऐड करनी है हमने। ठीक है, इन इक्वेशंस को, तो देखो a प्लस a ये हो जाएगा 2a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो विच इंप्लाइज कि अब क्या हो जाएगा, 2a कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a कितना आ गया हमारा, a आ गया 45 डिग्री, क्योंकि जब 2 वहां जाएगा बटे में तो 90/2 45 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ओके, तो अब a की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई। अभी किसी भी दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू डालेंगे और फिर वहां से जो है b की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ओके, ऐसा लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहां पे डाल देते हैं। a क्या है 45 डिग्री है, प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, b आ जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि जब ये वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, तो हमारे दोनों आंसर आ गए। तो हम ऐसा लिखेंगे, बीच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज आंसर, एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, दिस होल इज अवर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इन्होंने नीचे 5 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और ये भी जस्टिफाई करना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके, एक एक करके करते हैं। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a और प्लस साइन b। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार लगने वाला है। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बता रखा है कि इसको आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, a और b की कोई वैल्यू मान लेंगे। तो हम ऐसा कर देंगे कि लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं और b इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं, और ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ a की जगह क्या करेंगे हम 30 लिखेंगे, तो 30 डिग्री प्लस b की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ a की जगह लिखेंगे हम 30 डिग्री, ओके, प्लस साइन ऑफ b की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए आप, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, प्लस साइन 60 डिग्री क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, ये तो 1 होता है, यहाँ से देख लीजिए आप, तो 1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड कर दूँ तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे LHS जो है दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दूं, आप एटलीस्ट 2-3, जब तक ये फॉल्स नहीं आता ना, एटलीस्ट 2-3 वैल्यू जरूर ट्राई करनी है आपने, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू जो समझ लो 45 डिग्री रख लेते हो आप, और b की 0 रख लेते हो, तो ये ट्रू आ जाएगा। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए अगर ट्रू आ गया तो कम से कम 2 वैल्यू और ट्राई करो। फॉल्स आ गया तो चलता है, पहली बार में फॉल्स आ गया मतलब दैट विल बी फॉल्स फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन भले ही खत्म हो गया, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन के लिए बता दूं, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू समझ लो कि 45 डिग्री और b को मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या होता है। साइन ऑफ a की जगह क्या है 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए आप, साइन 45 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस साइन 0 डिग्री तो 0 होता है,
और यहाँ साइन 45 डिग्री क्या हो गया, अगेन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 में 0 ऐड करेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS जो है दिस इज इक्वल टू RHS, ओके, ये आ जाएगा। तो आपको लगेगा ये ट्रू है, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना केयरफुली लेनी है आपने, एक बार अगर ट्रू आ गया तो फिर एक सेकंड वैल्यू डाल के देखनी है आपने, अब ठीक है। अगर 2-3 वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है तो ट्रू है, ठीक है। और फॉल्स अगर एक भी वैल्यू के लिए आ गया तो वो चलता है, वो दैट विल बी करेक्ट, ओके। एनीवे चलिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए तो ये बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये जो है ये ट्रू है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी समझ आ रहा है। जैसे आप देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दे रखा है, ठीक है। ये थीटा, ये साइन थीटा है और यहाँ पे थीटा, यहीं पे देख लीजिए 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है इसकी 0 है, ओके। 1/30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू है 1/2, 45 के लिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 60 के लिए 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और 90 डिग्री के लिए 1 है। तो ये देखो सारी वैल्यू, ये 0 से शुरू हुआ, उसके बाद 1/2 हुआ, उसके बाद 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हुआ, ओके। उसके बाद ये ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है। तो ये ट्रू है। तो आपने ये दिखा देना, इस तरह से जस्टिफाई करना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने इधर लिखना है थीटा, ओके, दिस इज थीटा, दिस इज साइन थीटा। थीटा जब 0 डिग्री है तो ये 0 है, थीटा जब 30 डिग्री है तो ये 1/2 है, थीटा जब 45 डिग्री है तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, थीटा जब 60 डिग्री है तो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, थीटा जब 90 डिग्री है तो ये क्या है, ये 1 है। तो इसका मतलब कि विच इंप्लाइज कि साइन ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग विद थीटा, ओके। तो ये ट्रू है। अब इसका कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है क्योंकि देखो अभी अभी हमने क्या बोला, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन कॉस थीटा की डिक्रीज होती है, यहीं से देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही लिखूंगा मैं, ओके। तो ये थीटा यहाँ पे है, ओके। जब थीटा 0 डिग्री है तो ये 1 है, जब थीटा 30 डिग्री है तो ये क्या है, कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, जब थीटा 45 डिग्री है तो ये क्या है, ये है आपका कॉस ऑफ थीटा 45 डिग्री पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ओके। 60 डिग्री पे क्या हो गया, ये 1/2 और 90 डिग्री पे क्या हो गया आपका कॉस थीटा 0 हो गया। देखो ये वैल्यूज कम होती जा रही है, ये पहले 1 आई, फिर और कम हुई, फिर 1/2 हुई, फिर 1/2 हो गई और फिर एकदम 0 हो गई। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा था ये वैल्यू खत्म हो रही है। तो ये फॉल्स है। तो आप ऐसा लिख दोगे कि दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज विद थीटा, ओके। अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है। यहाँ पे आपने 2-3 वैल्यूज एटलीस्ट डाल के देखनी है, ओके। हालांकि ये फॉल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन 45 डिग्री पे बराबर हो जाते हैं, ओके। बस आपने क्या करना, आपने जैसे थीटा की अलग अलग वैल्यू डालनी है। ऐसा करेंगे हम, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा, साइन ऑफ 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यहाँ से देख लीजिए, ओके। तो विच इंप्लाइज कि LHS is not equal to RHS, okay, left hand side is not equal to right hand side, which implies it is false, ठीक है। लेकिन गलती से क्या होता है ना, जोश जोश में अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया, समझो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर लो आप, साइन जो है 45 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, ये भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ट्रू है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कम से कम जब फॉल्स आ गया, जैसे यहाँ फॉल्स आ गया तो यहीं पे आपने खत्म कर देना, इसके आगे वाला पार्ट करना ही नहीं है। लेकिन ट्रू आ गया तो एटलीस्ट 1 या 2 वैल्यूज के लिए और चेक करना है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में बोला है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये एक्चुअली ट्रू है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, आपका टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, ठीक है। फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ 0 डिग्री क्या है, 0 है। तो 1 अपॉन 0 डिग्री कभी डिफाइंड हो नहीं सकता। तो 1 अपॉन किसी भी के बटे में जब 0 जाता है ना तो अनडिफाइंड हो जाता है, विच इंप्लाइज दिस इज अनडिफाइंड, ओके। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका फिफ्थ पार्ट का। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 8.2 का। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन के साथ ना एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर इनको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।